ना राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन महात्म्य का 8वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं हम 8वां अध्याय। ओम गण गणपताय नमः। जय जय भोलेनाथ की। ईश्वर ने कहा, संत कुमार, अब आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राज्य आसन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्वित देख उसके रूप पर मोहित हो कामबान के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, स्वर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तलब पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इसे बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकानन में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा ना करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यूँ कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा, हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दे, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्य को देता हूँ, पर पुत्र को ना दूंगा। ये मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने ये विचारा, किसके शरीर से पुत्र पैदा है? इस वार्ता को माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावाणी ना कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का औरस है और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दे। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार का बुध लड़के को चंद्रमा को दिया। इससे गुरु को घिन देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा गया कि हे चंद्र, तुम घर जाओ और ये पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र ये ग्रह होगा। ये सुराचार्य और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलाकर एक साथ व्रत करेगा उसकी सब सिद्धि होगी। ये सत्य है, उसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय सावन महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्ति लिखना। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर अर्चन करता है वे दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने से मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। इस तरह तत्स्थान में उसका फल होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करे। पहले रात अधिवासन कर रात में जागरण करे। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करे। षोडश उपचार द्वारा अर्चन कर होम कर। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दे। चिचड़ा तथा पीपल की समिधा से होम कर पूर्ण आहुति करे। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन करा के अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। संत कुमार ने शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहे।
ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक मकान में सावन महीने में प्रत्येक वार का व्रत करते हुए लोगों को देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि सब जग में सूर्य और अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत देखने को कहीं नहीं मिला। अतः हम दोनों बुध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया। अतः ये अनुशिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान जानने से फिर दोनों संशयापन्न हो गए। तभी उसी रात में उन दोनों को सपन में विधि ज्ञात हुई। सपन से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करे वे पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। प्रत्येक क्षो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वे निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन करवाएगा। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।